हेलो गाइस, मूवी सेंपाई की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जहां आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी क्रेजी थ्योरीज के बारे में जो अगर सच हो जाती है तो थॉर लव एंड थंडर बवाल मचा देगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। Domain expansion. तो सबसे पहले अगर हम कॉमिक्स का रेफरेंस ले तो कॉमिक्स में जब गॉर द गॉड बुचर काफ़ी पावरफुल हो जाता है तो उसे हराने के लिए 3 थॉर इकट्ठे आते हैं और वो उससे लड़ते हैं। एक थॉर इनमें से काफ़ी यंग थॉर है जो म्योनिर को भी उठाने के लिए अभी वर्दी नहीं है। दूसरा मिडल एज वाला थॉर मेन टाइमलाइन का थॉर है जो कि एवेंजर्स का मेंबर भी है। तीसरा थॉर बहुत ही आगे फ्यूचर का थॉर है जिस वर्ल्ड में गॉर द गॉड बुचर वर्ल्ड को कॉन्कर भी कर चुका है। इस थॉर का नाम ऑल फादर थॉर है जिसके पास ओडिन फोर्स की पावर भी है। तो अगर देखा जाए तो इस थ्योरी में ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि एक ही मूवी में तीनों थॉर की स्टोरीज के साथ जस्टिस करना बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। और टेक्निकली सोचें तो वैसे भी हमें थॉर लव एंड थंडर में 2 थॉर तो देखने को मिल ही रहे हैं। पहला हमारा क्रिस हेम्सवर्थ वाला थॉर हो जाएगा तो दूसरा जेन फोस्टर की माइटी थॉर है। तो अगली इंटरेस्टिंग थ्योरी आती है गॉर द गॉड बुचर के वेपन नेक्रोसोर्ड से रिलेटेड। तो कॉमिक्स में गॉर को अपनी नेक्रोसोर्ड मिलती है नल से जो कि सिम्बियोट्स जैसे वेनम और कार्नेज इन सभी का गॉड्स है। हमने नो वे होम में देखा ही था कि वेनम सिम्बियोट का एक फ्रैगमेंट एमसीयू में भी रह जाता है। तो क्या पता मार्वल इसे यूज़ करके हमें इस मूवी में नल को भी टीज कर सकते हैं क्योंकि ट्रेलर में भी गॉर एक ब्लैक तरह की जगह पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि शायद नल का ही रेल्म हो। दूसरी थ्योरी जो नेक्रोसोर्ड से जुड़ी हुई है और जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है वो ये है कि थॉर रैग्नारोक में हमने देखा ही था कि हेला एक वेपन को यूज़ करती है और व्हाट इफ के एक एपिसोड में उस वेपन को नेक्रोसोर्ड कहकर मेंशन भी किया जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि जब सर्टर ने एसगार्ड को डिस्ट्रॉय करा और हेला को मारा तो वो जाकर गॉर के प्लेनेट पर गिर गई और वहाँ गॉर उससे नेक्रोसोर्ड ले लेता है। तो तीसरी थ्योरी पर आए तो इस मूवी में हमें टाइम ट्रैवल भी देखने को मिल सकता है या फिर मल्टीवर्स का एंगल भी एक्सप्लोर हो सकता है क्योंकि कॉमिक्स में भी गॉर द गॉड बुचर टाइम ट्रैवल करता है। रिसेंटली हमने देखा है कि मार्वल का फेज 4 मल्टीवर्स पर काफ़ी फोकस कर रहा है जैसे व्हाट इफ, स्पाइडरमैन नो वे होम और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस सभी में मल्टीवर्स का काफ़ी हैवी इन्वॉल्वमेंट है। तो क्यों नहीं इस मूवी में भी हो सकता है। और अगर थॉर को उसके दूसरे वेरिएंट से मिलाने में कोई मदद कर सकता है तो वो लोकी हो सकता है क्योंकि टाइम ट्रैवल और मल्टीवर्स की काफ़ी नॉलेज लोकी को है। पर ये लोकी मेन टाइमलाइन का लोकी नहीं बल्कि हमने जो लोकी शो में देखा था ये वही वाला होगा। और ये एक अच्छा सेटअप भी हो सकता है क्योंकि लोकी के सीज़न 2 की शूटिंग भी शुरू हो सकती है तो हमें उसके भी हिंट देखने को मिल सकते हैं। पर इस थ्योरी को काउंटर करने के लिए सबसे बड़ा पॉइंट है मूवी का रन टाइम। मूवी वैसे ही 2 घंटे की है और इसमें हमें थॉर की स्टोरी भी देखनी है तो जिसके साथ साथ माइटी थॉर का ओरिजिन भी है और गॉर द गॉड बुचर की कहानी तो जो खुद एक मूवी डिज़र्व करती है उसकी कहानी के साथ भी जस्टिस करना है। तो इतनी सारी चीज़ों के साथ टाइम ट्रैवल और मल्टीवर्स को मिलाने से मूवी काफ़ी रश फील होगी। और रिसेंटली एक इंटरव्यू में डायरेक्टर टाइगर वाइटिटी ने ये कन्फर्म भी किया है कि इस मूवी में टाइम ट्रैवल तो नहीं होगा पर देखते हैं मार्वल आगे अब इसे कैसे हैंडल करती है। तो अगली थ्योरी पर बात करें तो इसके अकॉर्डिंग थॉर लव एंड थंडर में हमारे क्रिस हेम्सवर्थ का एज थॉर ये आखिरी मूवी होगी क्योंकि इसमें थॉर की डेथ हो जाएगी। ये थ्योरी जब से फैंस के मन में आ रही है जब ये अनाउंस हुआ था कि मूवी में माइटी थॉर यानी जेन फोस्टर होगी और इसका विलन गॉर द गॉड बुचर होगा। गॉर द गॉड बुचर शायद मूवी के क्लाइमैक्स में हमारे थॉर को मार दे जिसकी वजह से आगे मेन एमसीयू टाइमलाइन में माइटी थॉर उसकी जगह ले ले।
मार्वल ने एंड गेम में वैसे ही काफ़ी बड़े कैरेक्टर जैसे आयरन मैन और स्टीव रोजर्स को पहले से ही रिटायर कर दिया है, तो अगर अब वो थॉर को भी मार देते हैं तो पुरानी ऑडियंस उनसे काफ़ी गुस्सा हो जाएगी और उन्हें काफ़ी बैकक्लैश भी झेलना पड़ सकता है। तो इसका सॉल्यूशन ये निकल सकता है कि शायद मूवी के एंड में थॉर अपनी पावर्स सारी जेन फोस्टर को ट्रांसफ़र कर दे और खुद मज़े से बैठकर गेम्स खेले और अपनी ज़िंदगी के मज़े ले, और मार्वल इस तरह उसे एक बड़े इवेंट के लिए बचा भी सकती है। इससे ना तो थॉर मरेगा और वो उस कैरेक्टर को आगे भी यूज़ कर पाएगी। क्रिस हेम्सवर्थ से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो थॉर का रोल आगे भी प्ले करना चाहते हैं और जब जब मार्वल उन्हें बुलाएगा वो तब वापस रोल करने ज़रूर आएंगे। तो एंड में बात करते हैं मूवी से जुड़े कुछ शॉकिंग और सरप्राइज कैमियोस की। तो एक इंटरव्यू में जब टाइका वाइटिटी से पूछा गया कि उन्होंने इस मूवी में क्या सरप्राइजेस कैमियो रखे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि मूवी में कुछ सरप्राइज कैमियोस ज़रूर हैं। हम जानते हैं कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी इस मूवी में अपीयर होगी, पर उनका रोल कुछ बड़ा ना होकर स्टार्टिंग के 15-20 मिनट तक का ही होगा। मूवी में हमें ग्रीक गॉड ज़्यूस भी देखने को मिलेगा, तो ऐसा हो सकता है कि जब गॉर आकर ज़्यूस को मार दे तो उसका बदला लेने के लिए ज़्यूस का बेटा हरक्यूलिस आए, जो मार्वल कॉमिक्स का एक काफ़ी ही प्रोमिनेंट और पावरफुल कैरेक्टर है। हो सकता है कि हमें इस मूवी में बीटा रेविल भी देखने को मिल जाए, जिसकी डिमांड्स फैन सालों से करते आ रहे हैं, और मार्वल ने थॉर रैग्नारोक में हमें बीटा रेविल का टीज भी मिल चुका है। मूवी की स्टोरी ज़्यादातर स्पेस में सेट होगी, तो हो सकता है हमें यहाँ डेवियंट्स, एटर्नल्स या फिर कैप्टन मार्वल का भी कैमियो देखने को मिल सकता है, और हम एक लोकी का कैमियो भी मूवी में एक्सपेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। तो ये थी वो 5 थ्योरीज गाइस जो मुझे काफ़ी ही इंटरेस्टिंग और एपिक लगी। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको इनमें से कौन सी थ्योरी अच्छी लगी, या अगर आपके पास कोई अपनी थ्योरी है तो उसे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।